हेलो बच्चों, अमन क्वेस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर हर बार रिपीट करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग सोचेंगे कि मैं इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूँ, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूँ, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूँ, इक्वेशन फटाफट बन जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूँ, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूँ, फटाक दे इक्वेशन बन जाएगा और मेरा सवाल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर देखिए 1/2 × 2x + 3y दिया गया है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 12/7 × 3x - 2y, यहाँ पर ए दिया गया है। अब = 1/2। अब यहाँ पर देखिए सेम यहाँ का जो था वही यहाँ पर भी है, 2x + 3y यहाँ पर भी है और 3x - 2y यहाँ पर भी है। सेम चीज़ें इन दोनों इक्वेशन में दिया गया है। अगर मैं इसे इसे ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमारा सवाल बहुत ज़्यादा लेंदी, इस कह सकते हो बहुत कठिन हो जाएगा। और एग्ज़ाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि ऐसे सवाल मुझे इस तरह से करना हो। तो हम इनके लिए सबसे पहले एक ट्रिक का जुगाड़ किया हूँ मैं कि यहाँ पर इनको हम 1/2x + 3y को क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। 1/2x + 3y को हम लोग मान लेते हैं कि यह u है, ठीक है। और यहाँ पर इसको क्या मान लेते हैं, 1/3x - 2y को हम लोग भी मान लेते हैं। ये क्या है, भी है। तो हमारा सवाल क्या आसान हो सकता है? तो यहाँ पर यही देखेंगे कि हमारा सवाल आसान होने लायक है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ ए चीज़ है वहाँ पर हम यू लिखेंगे, जहाँ पर ए वाला है वहाँ पर हम भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 1/2 है, इसलिए अब इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, यू लिख देंगे। तो यहाँ पर यू हो गया, प्लस अब यहाँ पर देखिए 12/7, यहाँ पर क्या है, इसके जगह पे हम लोग भी लिख देंगे, 1/भी लिख देंगे, = 1/2। देखिए हो गया। पहले इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आसानी से हो जाएगा। 7u प्लस 12×2 = 24v और यहाँ पर 7×2 = 14 और 1/2। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इसका क्या होगा, तिर्यक मल्टीप्लाई होगा। तो 7×2 = 14। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लो मेरे भाई, अगर मैं नीचे वाला है, यहाँ पर ए भी है, इधर ए भी है, अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो उधर लेके जाऊँ, सपोज दैट 14 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर A14 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 7u + 24v और प्लस 14/2, 14/2 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 7u + 24v और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। आ गया कि नहीं इतना हमारा? तो हमारा इक्वेशन जो है अब ए वाला 3 बन गया। हमारा ए इक्वेशन क्या बन गया, 3 इक्वेशन बन गया है। अब यहाँ पर हम इस वाले में वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, जिससे हमारी वैल्यू काफ़ी आसान तरीके से आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा अब इस वाले में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर 7/2x + 3y है, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। अब 1/2x + 3y है, तो उसके जगह पर हम u लिखेंगे 7। अब यहाँ पर यहाँ पर देखिए 1/, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लिया जाता है, 4 × 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा 4v हो जाएगा और = 2 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 4 हो गया हमारा। अब यही समीकरण 3 और 4 में हमें देखना है कि हमें इसमें क्या चेंजिंग करें कि हमारा जो इक्वेशन है वे परफेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि इसमें कोई भी या v वाला या तो u वाला कोई बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर 7u और 7u सेम दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4। यहाँ पर लिख लेना भाई समीकरण, ठीक है। यहाँ पर समीकरण लिख लेना 3 व 4 को घटाने पर,
घटाने पर, इस तरह से करेंगे। क्या करेंगे? घटाने पर। तो क्या होगा हमारा? देखो यहाँ पर जब हम लिखेंगे 7u प्लस 24v और इज इक्वल टू 7, और यहाँ पर 7u प्लस 4v इज इक्वल टू 2। अब जहाँ पर जब मैं घटाता हूँ तो जहाँ पर प्लस रहता है वहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। देखो हर जगह प्लस है। ठीक है, तो ऊपर नीचे वाला क्या होगा? घट के 0 आएगा, और यहाँ पर 24 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20v आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा हमारा? 5 आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना आएगा? 5/20, इट मीन्स 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/4 हमारा यहाँ पर v आ गया है। अब हम इसी v की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख के हम u की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम समीकरण समीकरण देखिए, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण यहाँ पर 3 दिया गया है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समीकरण 3 में समीकरण 3 में v की वैल्यू रखने पर, ठीक है, वैल्यू रखने पर इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे रख देंगे 7u प्लस 24 इंटू 1/4। यहाँ पर देखिए 1/4 हो जाएगा उसके यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू 7। अब देखो यहाँ पे कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 4 सते, देखो 4 छंग 24, 6 बार भी कटेगा। तो 4u, यहाँ पर 6 रहेगा, 6 उधर चला जाएगा तो -6। यहाँ पर कितना आएगा? 7u 1 और u जो होगा वह 1/7 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/7 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? 1/4 आ गया। अब इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे कि जिसे हमने लेट किया था। अब देखोगे हमें ये वैल्यू कहाँ पर पुट करना है, आपको दिखेगा कि हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो 1/2x प्लस 3y जहाँ था u के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे? यहाँ पर 1/7 आया है, तो 1/7 हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो यहाँ पर 1/7 हम लोग कर देंगे। तो देखिए दोनों को पलटने पर क्या आएगा हमारा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस समीकरण को हम लोग क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 5। ठीक है, पहले देखो, अब देखो यहाँ पर रखते 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू v है। v का मान कितना है? 1/4 है। तो यहाँ पर भी इतना ही आएगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1/4। तो हमारा क्या आएगा? तो यहाँ पर देखो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हमारा 3x माइनस 2y या तो पलट देंगे तो हमारा 4 के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 6। अब इस समीकरण में हम देखेंगे कि हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर हमारा एक फिर से बराबर हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3। अगर इसे आप बराबर करना चाहते हो तो 3 का मल्टीप्लाई इस समीकरण में कर दो और 2 का मल्टीप्लाई इस समीकरण में कर दो, ये तो बराबर हो जाएगा। अब सपोज दैट अब यहाँ पर क्या दिया गया है? 3y दिया है, यहाँ पर 2y, एकदम सेम यहाँ पर भी प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर उसको बराबर करना है तो इसमें कर दो, उसको बराबर करना है तो इसमें कर दो। तो हम x वाले को लेते हैं क्योंकि हमें x वाले को क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर x वाले को हम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 5 में क्या करना होगा? हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। समीकरण 5 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा, और समीकरण 6 में, समीकरण 6 में 2 से, ठीक है, गुणा करने पर लिख दोगे, ऐसे लिखोगे। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर हमारा एक इक्वेशन बनेगा। जब समीकरण इस वाले में 5 वाले में 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी, यहाँ पर लिखो 6x, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9y, 3 सते 21 सभी में मल्टीप्लाई होगा। अब देखो जब हम समीकरण 6 वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6x माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4y, और यहाँ पर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पर देखो जहाँ हम लोग समीकरण, यहाँ पर एक नया समीकरण बन गया
यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे मान लो 7 समीकरण, यहाँ पे मान लो 8 समीकरण। 7 और 8 को क्या करने पर यहाँ पर लिख देना, समीकरण 7 और 8 को घटाने पर जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो ये वाला कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 9 में से 4y तो यहाँ पर आएगा 5y, और 8 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या यहाँ होगी? पर 9 है तो यहाँ पर देखिए प्लस हो गया है, यहाँ पर देखिए प्लस हो गया है तो ये क्या होगा, मिस्टेक है हमारा। हम लोग यही मिस्टेक करते हैं कि 9 और 4 को हम लोग यहाँ पर इस वाले को ध्यान देकर घटा देते हैं। 9 4 कितना होगा, 13 होगा, तो यहाँ पर 13y होगा। ठीक है, इस मिस्टेक देखिए, कभी भी सवाल में अगर मिस्टेक मैं कर रहा हूँ तो आपके लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13/13, तो y इक्वल टू 1 आ गया। y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब y की वैल्यू किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए। हम मान लेते हैं कि y की वैल्यू हम यहाँ पर समीकरण नंबर 6 वाले में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 6 क्या है हमारा, कि 6 3 है, 3x है, और यहाँ पर 2 × 1 और इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 2 है तो उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 6/2 3 और इक्वल टू 2 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर रियल है। तो अब अभी उस तरह से आप मल्टीप्लाई करते तो आपको आंसर लाने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता, और ये द्विघात समीकरण भी बन जाता, और यहाँ पर एक्स वाई का मल्टीप्लाई करना होता, बहुत सारी दिक्कतें आती। तो इस तरह से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हल करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।